नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दबंगों ने बैरिया विधानसभा के बसपा प्रभारी अंगद मिश्रा के साथ की मारपीट, मचा बवाल। खबर बलिया से है, जहां दबंगों ने बैरिया विधानसभा के बसपा प्रभारी अंगद मिश्रा के साथ मारपीट की। मारपीट से बवाल मच गया, मामला थाने पहुंचा। आरोप है कि जाति विशेष के लोगों ने स्थानीय विधायक के इशारे पर बसपा नेता अंगद मिश्रा फौजी के साथ मारपीट की और उन्हें धमकी भी दी गई। अंगद मिश्रा बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रभारी और संभावित प्रत्याशी हैं। वो क्षेत्र में घूम घूम कर जनता से मिल रहे हैं, जो दबंगों और एक विशेष जाति के लोगों को नागवार गुजरा। इसी के चलते उनके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते बसपाइयों में काफी रोष व्याप्त है। मैं अंगद मिश्रा फौजी 363 विधानसभा बैरिया के बसपा के नेता हूँ। ये क्या मामला है? मामला ये है महोदय कि मेरा जो है गलती इतना ही है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ हूँ, ब्राह्मण हूँ, और द्वाबा 363 विधानसभा में मैं करीबन बहुत दिनों से जनता के बीच में घूमता रहता हूँ। कुछ वहाँ के राजपूत समाज के व्यक्ति जो उदंड व्यक्ति हैं, जो मेरे को धमकी भी देते थे कि आप जातिवाद कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आपको पता कर सकते हैं द्वाबा में। और कल मैं जब लालगंज से बैरिया की तरफ जा रहा था तो एक स्कूल है, एक मेरे मित्र हैं, उनके पास बैठा था, सिंगल अकेले था। क्या स्कूल के नाम है? और स्कूल के जो है नाम पैराडेमिक कॉलेज है और मेरे दोस्त का है। मैंने उसी पे बैठा था, अकेले था, और ये 20 लोग के आसपास आए थे, जिसमें अंकुश सिंह मुख्य रूप से था और उसके साथ 4-5 लोग थे जो प्रतिनिधि थे, और कुछ लोग जो है ऐसे उनके मिलाए हुए लोग थे। और वो लोग आए भी और मेरे को इस तरह से बुरी तरह से मारने लगे और बोल कर मार रहे हैं कि तुम ब्राह्मण भोसड़ी वाले मादर चोद, तुम यहाँ पे ब्राह्मणवाद फैला रहे हो, जो अशब्द भाषा का भी यूज कर रहे हैं। जो कि एक फ़ौजी मैं हूँ, 20 साल एयरफोर्स करके आया हूँ, सेवा करके, और फौजी भी हूँ और वहाँ के समाज में हर व्यक्ति का काम करता रहता हूँ, जाता भी हूँ, मिलता भी हूँ। मेरा सिर्फ गुनाह ये है कि उन लोगों को डर पैदा हो गया है। यदि जिस तरह से हम काम वहाँ सेवा कर रहे हैं, उन लोगों का ज़मीन घिसक रहा है, तो कुछ व्यक्ति हैं जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, और उन्हीं के द्वारा मार्फत ये उत्तेजित लड़के हैं जो हमको धमकी भी देते हैं। कल बड़ी ये देखिए आप, यहाँ पीठ पे, ये सिर पे भी इसी तरह से मार रहे थे, दरिंदे की तरह। मैं नीचे गिर गया था, उसके बावजूद भी 20-25 लोग लात से मार रहे थे, कोई घूसा से मार रहा था, और वहाँ मार के जो तोड़ दिया गया है। किसके नेतृत्व में किया गया? ये अंकुश सिंह है, जो बाजितपुर का अंकुश सिंह, और उसके बाद अंकुश सिंह है और उसके साथ करीबी 20 लोग थे, और वो मिल कर आए थे। मैं सिंगल था, मैं संजय पाड़े, 2 आदमी थे हम जी। तो क्या उनके खिलाफ तहरीर में आपने मैंने कल फ़ोन किया था एसओ को वहाँ पे, तो चौकी इंचार्ज लालगंज थाने में भी गया। सैकड़ों के संख्या में लोग भी आए थे और उनसे भी बोला गया। मैंने पत्रक भी लिख के दिया, अभी तक FIR भी नहीं हुआ। ये आपने तहरीर दिया है, कल ही दिया था, FIR भी नहीं हुआ। और मेरे को अभी एसओ साहब महोदय का फ़ोन आया, बोला कि आपके खिलाफ भी तहरीर दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पीटता है उसी का FIR भी होने के लिए एसओ महोदय की तरफ से फ़ोन आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और जो मीडिया, और मैं SP और DM साहब को भी पत्रक दूंगा और इस घटना से अवगत कराऊंगा कि मेरी जीवन का कोई घटना होता है तो इसका जिम्मेवार यहाँ के विधायक, यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो होंगे। कौन विधायक? यहीं के बैरिया विधानसभा के। और ये इन लोग के व्यक्तियों के द्वारा धमकी भी मिल रही है कि यदि आप चुपचाप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, और नहीं तो आपको किसी न किसी दिन मौत मारा जाएगा। मैं कई व्यक्ति के नाम भी आपको इंगित कराता हूँ। एक अभिषेक सिंह है जो झरकटहा के बोले थे, पता नहीं फ़ोन पे बोले थे, मैं उनको जानता नहीं। वो बोले थे कि आप ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई जाति से, धर्म से, कोई पंथ से फौजी का मतलब नहीं होता है। फौजी का एकमात्र मतलब होता है देश सेवा करके आया है, जनता की सेवा करना है। फिर भी ये लोग हमको जातिवाद का सर्टिफिकेट देकर और मेरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जी।
तो क्या अब ऐसो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं, आपके खिलाफ भी दर्ज कर रहे थे, तो क्या समझेंगे आप? नहीं, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कानून राज है। माननीय योगी जी जिस तरह से बताते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा और किस प्रकार के उनके राज्य में ब्राह्मण समाज को न्याय मिल रहा है। बीएसपी से बिलोंग करते हैं, क्या आपने उससे अपने पदाधिकारियों को? मैंने सारे जिला और आजमगढ़ मंडल के लोगों को बताया हुआ हूँ, सारे हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको भी सूचना दिया हूँ। इस तरह से घटना मेरे साथ हुआ है। ये लोग मार के, और ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होता आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग जन आंदोलन करेंगे। जो न्याय प्रक्रिया में जो कानून के तहत काम होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। बहुत है। मैं मानस किंकर, पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। अंगद मिश्रा फौजी के विस्तार को देख करके सत्ताधारी जो आतंक मचाने का काम कर रहे हैं द्वाबा की धरती पर, खास करके ब्राह्मण जाति के ऊपर आतंक मचा करके उनको डरा करके धमका करके अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल एक विद्यालय में विद्यालय के प्रबंधक से बात कर रहे थे, उसी समय अंकुश सिंह जो बाजितपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ सत्ताधारी पार्टी के कुछ आतंकवादी जो 25-30 के समूह में थे, इनके पास अचानक आकर के मारने लगे, गाली देने लगे और बार बार यही कह रहे थे कि तुम द्वाबा की धरती पर ब्राह्मण बनकर के राजनीति करने के लिए आए हो, ब्राह्मण को राजनीति नहीं करना है, तुम द्वाबा की धरती को छोड़ करके भाग जाओ। यही डरा करके धमका करके कर रहे हैं। लेकिन द्वाबा के ब्राह्मण अब जाग गए हैं। इन आतंकवादियों के सामंतवादियों के बहकावे में डराने से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इनके साथ हैं और मरते दम तक अंगद मिश्रा फौजी के साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए जान भी चला जाए तो हम लोग तैयार हैं जान देने के लिए। जो अंगद मिश्रा के ऊपर जो हमला हुआ, क्या थाने में इसकी मुकदमा पंजीकृत हुआ कि नहीं? लालगंज चौकी में गए थे, अपना तहरीर दिए हैं। अब देखें वहाँ के इंचार्ज अपने कानून के अंतर्गत उन आतताइयों के साथ जो कसाई का काम किए हैं, इनको मार करके उनके साथ कैसा कानून का व्यवहार करते हैं, ये तो आगे आएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता क्या होगा आप लोग आगे प्लान? अब अंगद मिश्रा फौजी कानून के तहत जो कार्य करेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। जी, मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। सबसे पहले महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि द्वाबा में जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति के बारे में लगभग प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि जो द्वाबा के विधायक हैं, जो द्वाबा के जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो भाषा शैली है, उनका जो कार्यशैली है, इससे मेरे ख्याल से दिल्ली तक के लोग जान गए हैं कि द्वाबा में जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति शासन चला रहा है, जो भी शासन का प्रतिनिधि है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अनाचार, दुराचार और दुर्व्यवहार से परिचित अपना परिचय दे रखा है। इस बात को सभी लोग पत्रकार महोदय आप लोग जानते हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ कर के हमारे समाज सेवी भैया अंगद मिश्र, जो आज 20 साल जो है लगभग फौज के अंदर सर्विस करके, एयरफोर्स की सर्विस करके 15 साल 20 साल, और आज समाज सेवा का कार्य करने के लिए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सौजन्य से ये द्वाबा में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व करने का क्षमता रख करके और नेतृत्व कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, ब्राह्मण समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो द्वाबा के प्रतिनिधि हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो चाह नहीं रहे हैं कि द्वाबा में कोई आकर के राजनीति करे। द्वाबा में कोई ब्राह्मण आता है तो हमेशा मार करके भगा दिया जाता है। जैसे विगत साल पहले भोलानाथ पांडे को यहाँ से भगा दिया गया पीट करके, आज अंगद मिश्रा को पीट करके भगाने का काम किया जा रहा है। और हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ की कानूनी जो व्यवस्था है वो इनका तहरीर लेकर के आज तक सोई हुई है। 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं। 24 घंटे में अभी तक तहरीर पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अगर दर्ज नहीं किया जाएगा और कानून बहरी बन करके बैठी रहेगी तो बहुजन समाज पार्टी के लोग, ब्राह्मण समाज पार्टी के लोग, जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो रोड पर आ करके और जन जन का आक्रोश रोड के सामने आकर के दिखाएंगे। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।